नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय की कथा को सुनाएंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर कथा का शुभारंभ करें। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रीति रखते हैं वह उनके दर्शन व कथा सुनने को हमेशा ही आतुर रहते हैं। जैसे सनातन प्रेमियों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का हर क्षण मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति में कृष्ण की भांति ही प्रेम होता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारा रोम रोम उनके प्रेम से पुलकित हो जाता है और हमारा मन हर क्षण आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है ही ऐसी, एक बार जिसने इसका रसपान कर लिया उसकी किसी भी रसपान की इच्छा नहीं रहती है। कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस माह में की गई पूजा अर्चना की पुकार भगवान शीघ्र ही सुनकर अपने भक्त को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। इस मास में किए गए व्रत, जप, तप, दान से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार अधिक मास या मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास को भी उन्हीं के नाम दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के नियम लेने वाला व्रती प्रतिदिन प्रातः तारों के रहते हुए स्नान कर तुलसी पूजन करता है, वह हर जागरण करता है, वह कार्तिक मास के प्रत्येक दिन कार्तिक महात्म्य के एक अध्याय को रोज सुनता है, वह दीप दान करता है, अंत में उद्यापन करता है। अब हम आपको कार्तिक माह के प्रथम अध्याय का महात्म्य, श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा सुनाएंगे। नेमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों से बोले, मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर महर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु से बोली, हे नाथ, मैं कृतज्ञ हुई, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मेरा जीवन ही नहीं, मेरे जन्मदाता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में आपकी प्रिय महारानी बनी। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि विधान से दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत लोक में रहने वाले कोई भी जीव जंतु मनुष्य नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा के लिए विराजमान है। हे स्वामी, मैं इस समय आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए आपसे कुछ पूछने की विनती करती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम रखते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने कल्याण के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसे करने से आप कल पर्यंत मुझसे विमुख न हो सकें। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए विलास भाव को रखते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर तथा दास दासियों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए और प्रेम पूर्वक सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे अधिक मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने देवताओं सहित देवदार इंद्र से भी विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे यह महा आश्चर्यजनक बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन में तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया था। वहां जाकर मैंने देवराज इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने कल्प वृक्ष न देने पर गरुड़ जी का इंद्र से घोर संग्राम हुआ। गौलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं की पूंछ और कान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
उनके कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और रक्त था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई। इसके सेवन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और गौओं के सींगों से गरुड़ के 3 पंख टूटकर पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं पंखों से नीलकंठ, मोर, चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन करने मात्र से गरुड़ के दर्शन का फल प्राप्त होता है और दर्शन करने वाले व्यक्ति को मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, आपका हर कार्य पूर्ण कर सकता हूँ और हर अपनी बातें तुम्हें बता सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता? हे प्रिय, जो पूछना है पूछो, मैं सभी का उत्तर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर सत्यभामा बोली, हे स्वामी, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, वह मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान पुण्य किए जिससे मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए जिससे मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त कर आपकी अर्धांगिनी बनी और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के साथ घूमते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी कन्या थी, कौन से तुमने व्रत व पुण्य कार्य किए, वह सभी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सत्य युग के अंत में तथा त्रेता युग में माया नाम की नगरी में अत्र गोत्र में सभी वेद वेदांगों और यज्ञों के ज्ञाता देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा करते, नित्य भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कर हवन किया करते थे। वह सूर्य के प्रताप से सूर्य की भांति महा तेजस्वी थे। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उस कन्या का विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वह दोनों पिता पुत्र की भांति रहने लगे। क्योंकि ब्राह्मण देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था, एक समय वे दोनों ससुर और दामाद उषा और हवन के लिए संविदा लेने वन में हिमालय के तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उस राक्षस को देखते ही भय से उनका शरीर शिथिल पड़ गया और उनके भागने की शक्ति क्षीण हो गई। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस पवित्र क्षेत्र में मृत्यु के पश्चात उस धर्मात्मा ब्राह्मण को मेरे पार्षद वैकुंठ धाम में ले गए। क्योंकि ब्राह्मण ने आजीवन सूर्य उपासना की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश, देवी, विष्णु की आराधना करने वाले सभी लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में विभक्त हो जाता है। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि के नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब दोनों विमान में आरूढ़ सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। इसी के साथ कार्तिक मास के महात्म्य के प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल पर कार्तिक मास के दूसरे अध्याय को अवश्य देखें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।